हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपको हमारी एनईपी की जो पार्ट 1 वीडियो थी वो आपको पसंद आई होगी, जिसमें कि हमने बेसिक डिस्कस किया था कि इस एनईपी पॉलिसी का जो विज़न है वो क्या है और इसके जो बेसिक आइडियाज़ हैं या जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमने कवर किए थे कि ये किन प्रिंसिपल्स को लेकर बनाई गई है। आज की इस वीडियो में हम अपना स्टार्ट करेंगे कि जो स्कूल एजुकेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या मॉडिफिकेशंस आए हैं एज़ पर दिस एनईपी 2020। तो देखो, सबसे पहला जो चेंज है वो तो यही है कि पहले जो है वो 6 to 18 ईयर्स ऑफ एज के स्टूडेंट्स को कवर करते थे, बट इस एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब हमारे पास 3 to 18 है। क्योंकि पहले जो फर्स्ट क्लास में हम एडमिशन लेते थे उसकी जो एज है वो 6 ईयर्स थी, जो कि अब जो स्कूलिंग है या जो फॉर्मल एजुकेशन है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द 3 ईयर्स। ठीक है, पहले जो 10+2 का स्ट्रक्चर था अब वो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर हो गया है। तो जब कहते थे ना 10+2 कर ली है, तो अब ये स्ट्रक्चर चेंज होकर हो गया 5+3+3+4। तो अब हम देखेंगे इस 5+3 में क्या है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ एक वैक्यूम था कि जो एंट्री एज है वो 6 साल थी, लेकिन अब यहाँ जो एंट्री एज है वो 3 साल है। एंट्री एज कितनी साल है? 3 साल है। और 3 साल की एंट्री एज में जो बच्चा है वो यहाँ 3 स्टेजेस पूरी करेगा, जिसमें कि वो 6 साल का हो जाएगा। सबसे पहले है आंगनवाड़ी स्टेज। आंगनवाड़ी स्टेज का जो मैनेजमेंट है वो करेगा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास प्री स्कूलिंग और बाल वाटिका है दैट इज़ गोइंग टू बी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि जो आंगनवाड़ीज़ हैं वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर हैं, और जो हमारे पास प्री स्कूल और जो ये हैं ये हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है। इसके बाद ये जो हमारे पास जो ये 8 अप टू 8 ईयर्स की जो एज है, 3 to 8 ईयर्स की, ये जो है सारा का सारा हमारा फाउंडेशन स्टेज है। फाउंडेशनल स्टेज को भी उसने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो 5 ईयर्स का था 3+2, तो 3 ईयर्स में तो जो है हमारी प्री स्कूलिंग है, और जो 2 ईयर्स है वो क्लास फर्स्ट एंड सेकंड तक है, जिसमें जो एज ग्रुप है वो 6 to 8 है। तो यहाँ से जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो आंगनवाड़ी से रिलेटेड है, क्योंकि ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग है। बाल वाटिका और प्री स्कूल ये जो दोनों के दोनों हैं ये किसके हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है। उसके बाद है हमारे पास प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी जो स्टेज है वो एज को कवर कर रही है 8 to 11 ईयर्स, 8 to 11 ईयर्स। ठीक है, इसमें हमारी कौन कौन सी क्लासेस कवर होंगी? 3 to 5। ध्यान रखना, यही वो स्टेज है जिसके अंदर टेक्स्ट बुक्स इंट्रोड्यूस होंगी। इस स्टेज में कोई भी टेक्स्ट बुक्स नहीं है, ठीक है। ये जब हम आगे देखेंगे करिकुलम फ्रेमवर्क तो उसमें क्लैरिटी के साथ गिवन है। उसके बाद हमारे पास 3 साल की मिडिल स्टेज, जिसमें कि क्लास 6 to 8 कवर हो जाएगी, और जो है हमारी आरटी एक्ट में जो 14 ईयर्स ऑफ एज है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ जो सबसे बड़ा चेंज है कि इन्होंने 4 साल को एक साथ ग्रुप बनाया है, दैट इज सेकेंडरी। लेकिन इस सेकेंडरी को भी 2 में बनाया गया है, फर्स्ट एंड सेकेंड। जो सेकंड है उसमें आपकी 11 + 12 कवर्ड होती है, और यहाँ आपकी 9th और 10th कवर्ड होती है। तो 9 to 12 का है, लेकिन इसकी भी जो सेकेंडरी के 2 स्टेजेस बनाई गई हैं, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। तो जो सेकंड स्टेज है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेकेंडरी स्टेज है इसके 2 स्टेजेस कौन से हैं? फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में 9th और 10th है, और सेकंड स्टेज में हमारे पास 11 and 12 है। आई होप आपको इसकी क्लैरिटी हो गई होगी। आप इस स्लाइड को, इस वीडियो को काफ़ी बार गो थ्रू करना, क्योंकि यही बेस है आगे जो स्कूल करिकुलम बनेगा उसका। उसके बाद है हमारे पास नाउ जो करंटली जो हमारे बच्चे थे वो 3 से 6 साल का जो एज ग्रुप था दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द 10+2। ठीक है, क्योंकि क्लास 1 बिगिंस एट द एज ऑफ 6। अब जो ECCE है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। नाउ why this ECCE, early childhood care and education, is given more importance? Because ये कहते हैं कि 85% of the brain develops before the age of 6. Now again this question may come in the examination कि भाई 85% ऑफ द जो ब्रेन है वो आपका 6 साल एज जब अटेन होती है तो उससे पहले, तो उसमें भी जो है चाइल्ड के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और जो उसके साइकोलॉजिकल, ठीक है, सोशल, एथिकल, जो भी हमारी जो उसकी डेवलपमेंट स्टेजेस हैं वो स्टार्ट हो जानी चाहिए बिफोर द एज ऑफ 6। नाउ इंडिकेटिंग द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएट केयर
and stimulation of the brain in the early years in order to ensure healthy brain development and growth. Now, presently quality ECC is not available to the crores of young children. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, आंगनवाड़ीज़ की भी इतनी ज़्यादा रीच नहीं है. नाउ अगेन हियर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये इंश्योर करना चाहती है दैट यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी ECCE must be achieved as soon as possible और not later than 2030. आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा कि जो हमारे सर्वोदय स्कूल्स हैं उसमें अब जो आंगनवाड़ीज़ को को लोकेशन दी जा रही है, ठीक है, कि उस स्कूल प्रमाइसिस में ही आंगनवाड़ी खोली जाएंगी सो दैट कि जो बच्चों का ट्रांजिशन है वो बड़ा स्मूथ हो जाए. नाउ ECC ideally consists of flexible, multifaceted, multi-level play and activity based learning. प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, बेसिकली इसमें प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड है हमारे पास ECC में, ठीक है. अब इसमें जो हम प्ले और एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे, अल्फ़ाबेट्स, लैंग्वेजेस, नंबर्स, काउंटिंग्स, कलर्स, शेप्स, इंडोर एंड आउटडोर प्ले, पजल्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग एंड अदर विजुअल क्राफ्ट, ड्रामा, पपेट्री, म्यूजिक एंड मूवमेंट, ठीक है. ये सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जाएंगे किसमें, ECC में. नाउ व्हाट इज़ द ओवरऑल एम ऑफ दिस ECCE? इसका जो टोटल एम है, ओवरऑल एम है, दैट इज फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड अर्ली लैंग्वेज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. इसमें देखो अर्ली लैंग्वेज एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, इसमें इसको अचीव करना टारगेट नहीं है यहाँ तक ECC में. इसको जो अचीव करेंगे वो हम बाय द ग्रेड ऑफ 3 अचीव करेंगे. नाउ यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नेशनल करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 विल बी डेवलप्ड बाय NCERT. नाउ हियर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो NCERT है वो इसके सब 2 फ्रेम्स में डिवाइड किया है, 0 to 3 years एंड 3 to 8 years. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर 0 to 3 years तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं, फिर ये किसके लिए है? द आंसर इज इट इज़ फॉर पेरेंट्स, इट इज़ फॉर पेरेंट्स. और जो हमारा ये 3 to 8 years का जो है ये किसके लिए जाएगा, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए. किसके लिए जाएगा, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के. नाउ द ओवरआर्किंग गोल विल बी टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस. देखो ध्यान दीजिएगा, जो हमारी 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी 1886 लिखा गया, नाउ आई विल करेक्ट इट. तो जो हमारी 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो भी एक्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी. लेकिन एक्सेस वो किससे मान के चल रही थी कि 6 साल के बाद जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको एक्सेस अवेलेबल हो. बट अब ये जो एज है ये घटाकर हमने कितने कर दी है, 3 साल कर दी है स्कूलिंग एंट्री की जो एज है. तो एक जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है उसका एक्सेस हो, यूनिवर्सल एक्सेस हो टू हाई क्वालिटी ECCs across the country. Now it also gives special attention and priority to the socio-economically disadvantaged areas. ऐसे डिस्ट्रिक्ट और लोकेशंस जो ऑलरेडी सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हैं उनमें ये जो ECC है वो सबसे पहले प्रायोरिटी के साथ इम्प्लीमेंट की जाएगी. नाउ सबसे पहले अब ECC इम्प्लीमेंट कैसे होगी, स्टैंड अलोन आंगनवाड़ीज़, जैसे कि आपने गांव में देखा होगा. नाउ आंगनवाड़ीज़ को लोकेटेड विद द प्राइमरी स्कूल्स, प्री प्राइमरी स्कूल्स एंड सेक्शंस कवरिंग 5 to 6 year को लोकेटेड विद द एग्जिस्टिंग. तो जो एग्जिस्टिंग प्राइमरी है उनमें भी प्री प्राइमरी आएगी, जो प्राइमरी स्कूल है उनमें आंगनवाड़ी आएगी और स्टैंड अलोन आंगनवाड़ीज़ रहेंगी. ठीक है. अगेन स्टैंड अलोन प्री स्कूल्स, ठीक है, ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं या जो दूसरे स्कूल्स हैं उनके लिए प्री स्कूल स्पेशलाइज खोले जा सकते हैं हमारे पास. नाउ व्हाट इज सेज, चिल्ड्रन इन आंगनवाड़ी सेंटर्स shall take activity filled tours and meet teachers and students of their local primary schools. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दैट इट विल लीड टू अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन, कि जो बच्चा है जो पहले आंगनवाड़ीज़ में था वो प्री प्राइमरी स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स में जब वो वहाँ टूर करेगा, उन टीचर से मिलेगा, बच्चों से मिलेगा, दैट विल बी वेरी स्मूथ ट्रांजिशन फॉर द आंगनवाड़ी स्टूडेंट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स. नाउ आंगनवाड़ी शैल बी फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू द स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड क्लस्टर्स.
ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं जहाँ कई स्कूल्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। एंड आंगनवाड़ी चिल्ड्रन, पेरेंट एंड टीचर्स विल बी इन्वाइटेड टू अटेंड एंड पार्टिसिपेट इन स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स एंड वाइस वर्सा, कि जो भी वो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के जो इकट्ठे प्रोग्राम होंगे वहाँ आंगनवाड़ी के स्टूडेंट्स और टीचर्स को बुलाया जाएगा, इन्वाइट किया जाएगा, सो दैट कि वो एक दूसरे से एक्विंट हो सके। नाउ बाल वाटिका तो सबने देखी होगी। इट इज़ and we says that prior to the age of 5 every child moved to a pre-preparatory class or bal vatika, that is any class before class 1 which has an ECCE qualified teacher. The learning in the pre-preparatory class shall be based primarily on the play based learning, जो हमने सबसे ऊपर भी डिस्कस किया है अभी। फोकस ऑन डेवलप कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एबिलिटीज एंड अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। नाउ कि जो बाल वाटिका है, बाल वाटिका जो है वो बिफोर द क्लास 1 हमें स्टार्ट करनी है, जिसे हम नर्सरी भी कह सकते थे, ठीक है। बिफोर द क्लास 1 हमें बाल वाटिका स्टार्ट करनी है। बाल वाटिका में भी हमने देखा कि उसकी 2 स्टेजेस थी। तो इसमें जो है जो हम है प्ले बेस्ड लर्निंग लेंगे और इसमें जो है अर्ली लिटरेसी और न्यूमरेसी को कवर किया जाएगा। द मिड डे मील विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू द प्रीपरेटरी क्लासेस। अब तक जो क्लास 1 से आता था ना, तो जो प्रीपरेटरी क्लासेस हैं, ठीक है, उसमें भी मिड डे मील को मतलब इंक्लूड किया जाएगा, मिड डे मील स्कीम में उन क्लासेस को भी। नाउ हियर अगेन इट इज़ अबाउट द टीचर ट्रेनिंग्स। नाउ व्हाट इज सेज, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं सो दैट, नाउ व्हाट इज सेज कि जो आंगनवाड़ी में ऑलरेडी टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, विल बी ट्रेंड। नाउ इस ट्रेनिंग की जो जिम्मेदारी है, उसकी जो पेडागोजिकल और जो करिकुलर फ्रेमवर्क है वो डिसाइड कौन करेगा, एनसीईआरटी। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो 12th पास कर चुके हैं उन्हें 6 महीने का सर्टिफिकेट लेना होगा, और जो 12th से कम है, चाहे 11th है, चाहे 8th है, चाहे 10th है, उन्हें 1 ईयर का डिप्लोमा करना होगा। अब जो ये 1 ईयर का डिप्लोमा होगा, ठीक है, ये कैसे हो सकता है, इट मे बी थ्रू डिजिटल मोड, डिस्टेंस मोड, DTH चैनल, स्मार्टफोन्स, अलाउिंग टीचर्स टू एक्वायर ECC क्वालिफिकेशन विद मिनिमल डिसरप्शन ऑफ वर्क्स। मतलब ये बेसिकली ऑनलाइन मोड से होगा। द ECC ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स टीचर शैल बी मेंटर्ड बाय द CRCs ऑफ द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। कौन करेगा इनको मेंटर, ECC की ट्रेनिंग को, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें भी कौन, CRC। लेकिन इन्हें फिजिकल मीटिंग करनी पड़ेगी एटलीस्ट मंथली, एक मंथ में एक बार तो इन्हें कॉन्टैक्ट क्लासेस अटेंड करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ये जो ट्राइबल एरियाज़ में आश्रम्स होते हैं, आश्रमलाज हैं, उसमें भी इनको इंक्लूड किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो अल्टरनेटिव स्कूलिंग होती हैं, अल्टरनेटिव स्कूलिंग में जैसे मदरसा है या जो आश्रम्स हैं या जो दूसरे गुरुकुल टाइप इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्री एजुकेशन देते हैं, वहाँ भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नाउ अब देखो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ECC करिकुलम एंड पेडागोजी विल लाई विद द MHRD। राइट नाउ इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन to ensure its continuity from pre-primary school through primary and to ensure due attention to the foundational aspect of education, ठीक है। जो ECC करिकुलम है वो भी जो स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तैयार करेगा, सो दैट कि जो प्री प्राइमरी स्कूल है उसमें कंटिन्यूटी रहे, उसके सिलेबस में, उसके करिकुलम में कंटिन्यूटी रहे और वो प्राइमरी से मतलब कोइंसाइड करे, मतलब उससे मर्ज हो जाए, मतलब वो उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग्स हो। नाउ here is again very important aspect, the planning and implementation of early childhood care and education curriculum will be carried out jointly by the ministries. This question was asked in the last examination as it is. Women and child, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCDA हो गया, नाउ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, एंड ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने ट्राइबल अफेयर्स छोड़ दिया था जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बहुत सारे बच्चे टीचर्स, ठीक है। तो जो इसका करिकुलम डेवलपमेंट प्लान होगा उसके अंदर हमारे पास 4 स्टेक होल्डर्स हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गई। नाउ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड अर्जेंट एंड नेसेसरी प्री रिक्विजिट टू लर्निंग। प्री रिक्विजिट है कि भाई लर्निंग से पहले हमें कम से कम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी तो आती हो। नाउ व्हाट डज इट मीन्स, it means the ability to read and write and perform basic operation with numbers. Now what are the basic operations, addition and subtraction, division and multiplication नहीं है इसमें, ठीक है। Now
The government acknowledges, due to governmental surveys and non-governmental surveys, that there is a learning crisis, there is a large gap, there is a large proportion of students who are currently in elementary school, estimated to be over 5 crore in numbers, have not attained foundational literacy and numeracy. भाई ऐसे हमारे पास बहुत सारे लगभग 5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास फाउंडेशनल उसमें हैं, गैप में, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के गैप में हैं, जो स्कूलिंग में तो हैं लेकिन उनके पास FLN एबिलिटीज़ नहीं हैं. नाउ द प्राइमरी टारगेट इज़ टू मेक दैम रीड द टेक्स्ट, ठीक है, एंड कैरी आउट द रीड एंड राइट द टेक्स्ट एंड कैरी आउट द बेसिक एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस विद इंडियन न्यूमरल्स, नॉट रोमन्स. नाउ अगेन इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि वो हो सकता है रोमन का क्वेश्चन डालते, बट इट इज़ ओनली विद इंडियन न्यूमरल्स. नाउ every student will attain foundational literacy and numeracy by grade 3. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि FLN जो है हमें कब तक अचीव करना है, ग्रेड 3 तक. नाउ दिस टारगेट हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड, ठीक है. प्राइमरी स्कूल्स में पहले का जो टारगेट था 2025 था. नाउ नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, करंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और प्रायोरिटी, कि भाई FLN अचीव करने के लिए हमें नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन FLN बनाना है, नेशनल मिशन ऑन FLN बनाना है, एंड दैट विल बी सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. नाउ इसको पूरा करने के लिए करना क्या होगा हमें, इस मिशन को पूरा करने के लिए FN के लिए? सबसे पहले दैट फर्स्ट द टीचर वैकेंसीज विल बी फिल्ड एट द अर्लीस्ट इन अ टाइम बाउंड मैनर, ठीक है. स्पेशल अटेंशन विल बी गिवन to the areas where there is a pupil teacher ratio is very high or high rate of illiteracy. Clear? Now it says that a PTR should be 30 to 1 in a normal areas, but if it is a very disadvantaged area, ठीक है, the PTR should be 25:1. तो जो आइडियल है FLN को अचीव करने के लिए 30:1 का रेशो है, बट अगर जो एरिया है वो डिसएडवांटेज्ड एरिया में आता है तो 25:1. नाउ on the curricular side, there will be an increased focus on foundational literacy and numeracy, on reading, writing, speaking, counting, arithmetic and mathematical thinking throughout the preparatory and middle school curriculum. Middle school curriculum मतलब 8वीं तक का curriculum. Now इसको अचीव करने के लिए वो कहते हैं हमें समेटिव असेसमेंट नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव एंड अडेप्टिव असेसमेंट चाहिए. Formative and adaptive assessment चाहिए. What is adaptive? Adaptive assessment means that assessment type which keep on changing as per the need. ठीक है. Now in this, to track and thereby individualize and ensure each student's learning, हमें FLN को अगर अचीव करना है तो हमें एक एक स्टूडेंट का ट्रैक रखना होगा और उसकी अचीवमेंट्स हमें देखनी पड़ेगी. Now what it says, currently with the lack of universal access to ECC, जो कि गवर्नमेंट ने भी एडमिट किया था, a large proportion of the children who are already fall behind within the first few weeks of grade 1, मतलब वो 6 साल के होने वाले हैं, ठीक है, एडमिशन लेने वाले हैं, लेकिन उनको अभी तक ECC एजुकेशन नहीं मिली है. नाउ अब उनको हमें क्या करना है, स्कूल रेडी बनाना है. ऑल सच स्टूडेंट्स टू बी स्कूल रेडी. अब इनको 3 महीने के लिए स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल दिया गया है कि इनको पहले 3 महीने के लिए हमें स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल में डालेंगे ताकि वो ग्रेड 1 के लिए रेडी हो पाएँ, ताकि वो किसके लिए डेवलप हो पाएँ, ग्रेड 1 के लिए डेवलप हो पाएँ. और ये स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल विल बी डेवलप्ड बाय NCERT एंड SCERTs. द स्कूल, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रिपरेशन मॉड्यूल इज़ टू बी डन बाय NCERT एंड SCERT. क्लियर है? और ये किससे पहले होगा, ग्रेड 1 से पहले होगा. कितने महीने के लिए होगा, 3 महीने के लिए होगा. और इसमें होगा क्या, प्ले बेस्ड करिकुलम होगा. क्या होगा, प्ले बेस्ड करिकुलम होगा. ठीक है. दीक्षा की फुल फॉर्म आ सकती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग. ध्यान रखिएगा इस बात को. और दीक्षा पे आप ज़रूर देख लें क्योंकि डिजिटल लिटरेसी की जो नया सिलेबस में ऐड किया गया है तो वो दीक्षा के बारे में आपसे डेफिनेटली पूछ सकता है. नाउ व्हाट इट सेज, ड्यू टू द स्केल ऑफ करंट लर्निंग क्राइसिस, all the viable methods will be explored to support teachers in the mission of attaining universal foundation literacy and numeracy. Now, studies around the world show how one-to-one peer tutoring. Now, there is a very high emphasis on one-to-one peer tutoring. Now, this peer tutoring can be done within the school and outside the school.
ठीक है, विद इन द स्कूल एंड आउटसाइड द स्कूल। अगर आपको याद हो जो अभी मिशन उल्लास चला था, जिसमें कि हमने अपने स्कूल के बच्चों को और जो खुद से हमने सोसाइटी के ऐसे लोगों को एनरोल कराया था हु आर नॉट FLN, ठीक है, उनके पास FLN नहीं था, तो वो पीयर ट्यूटरिंग का एक एग्जाम्पल था। ठीक है, नाउ पीयर ट्यूटरिंग वॉलंटियर्स कैन बी फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ, फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी टू इटसेल्फ। ठीक है, every literate member of the community could commit to a teaching to one student, one person how to read and write. अगर एक एक आदमी भी एक एक इलिटरेट पर्सन को पढ़ाएगा और उसको FLN के कैपेबल बना देगा, तो जो ये लैंडस्केप है एजुकेशन का बड़ी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नाउ इसके लिए किया क्या जा रहा है कि स्कूलों में जो है ना वो रीडिंग हैबिट को बढ़ाने के लिए और जो सोसाइटी में रीडिंग हैबिट बढ़ाने के लिए the public and the school libraries will be expanded to build a culture of reading across the country. In this case, digital libraries will also be established. दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी आ रही है. This is under this policy only. School libraries will be set up particularly in villages. अब ये स्कूल जो होंगे, जो स्कूल लाइब्रेरीज गांव की होंगी, दे विल सर्व द कम्युनिटी. वो कम्युनिटी के काम आएंगी जब नॉन स्कूल आवर्स होंगे. मतलब जब स्कूल होगा तो वो स्कूल के काम आएंगी. आफ्टर द स्कूल आवर्स दे विल सर्व टू द पब्लिक. नाउ इस बुक्स आवर्स एंड द बुक क्लब्स में मीट द पब्लिक स्कूल लाइब्रेरीज फॉर फर्दर फैसिलिटेट एंड प्रमोट वाइड स्प्रेड रीडिंग. अब इस लाइब्रेरी ऑफ बुक्स की हैबिट की रीडिंग को बढ़ाने के लिए अ नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी will be formed and implemented. So national book promotion policy is associated with the reading habits of the people, जिसमें कि डिजिटल लाइब्रेरीज या जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना और बुक्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है. नाउ उसके बाद आता है, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की थी जब हमने इसका NEP के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे. अगर आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लग रही हो तो प्लीज़ आप पहला वीडियो देखें NEP का. उसमें बेसिक विजन था NEP का कि NEP चाहती क्या है. नाउ अब उनकी हेल्थ की बात आ रही है. ठीक है, अब हेल्थ की बात क्या है. चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर नरिश्ड और अनवेल. हेंस द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंक्लूडिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी एड्रेस्ड थ्रू द हेल्दी मील्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेल ट्रेंड सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इनटू द स्कूलिंग सिस्टम. स्कूलों में से जो सोशल वर्कर आएंगे, जो काउंसलर्स आएंगे सोसाइटी से, जो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो बच्चों से बात करेगा सो दैट दे फील मेंटली हेल्दी. ठीक है, इसके लिए क्या किया जा सकता है कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द कोग्निटिव एफर्ट्स. सो इस टाइम पे उनको ज़्यादा एनर्जाइंग ब्रेकफास्ट दिया जाए इन एडिशन टू द मिड डे मील. ब्रेकफास्ट देना है जो अभी तक शायद दिया नहीं जा रहा है. ब्रेकफास्ट देना है मिड डे मील. लेकिन आप देखोगे कि दिल्ली के स्कूल्स में न्यूट्री बार्स आई थी, वो इसी का एक पार्ट था. इन लोकेशंस वेयर द हॉट मील्स कैन नॉट बी सर्व्ड, nutritious meals should be given like groundnut chana mixed with jaggery and the local fruits may be provided. ठीक है, हर बच्चे का रेगुलर हेल्थ चेकअप होगा. जो आपने देखा होगा कि जो बच्चों का हेल्थ चेकअप होता है और जो उनसे इम्यूनाइजेशन कार्ड मांगा जाता है, दैट इज ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ दिस NEP. नाउ वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन द एजुकेशन, curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all levels. Now what it says, one of the primary goal of the schooling system must be to ensure that the children are enrolled and are attending the schools. देखो इसमें दो केसेस हैं. पहला तो उनका एनरोलमेंट हो, जिसे हम GER के नाम से देखते हैं, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो. ठीक है, पहले तो उनका एनरोलमेंट हो. अगर एनरोलमेंट हो गया है तो वो स्कूल को रेगुलरली अटेंड करें, ड्रॉप आउट ना हो. नाउ अंडर द through the initiatives such as Sarv Shiksha Abhiyan, now the Samagra Shiksha and the Right to Education Act, India has made remarkable strides in the recent years. और नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट हो गया है हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन में. बट जब हम ये देखते हैं कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर द 6 to 8 इज़ 90%, 9 to 10th एंड 11 to 12th 17 and 56. इसका मतलब है कि जो इस एज ग्रुप के एलिजिबल बच्चे हैं वो स्कूल्स में एनरोल नहीं हैं. मैक्सिमम जो 90% है वो हमारा एलिमेंट्री लेवल पे है, लेकिन जब हम 9th और 10th की बात करते हैं तो ये ओनली अबाउट 80%, और जब हम 11 12th की बात करते हैं तो ओनली 56% स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड. नाउ अकॉर्डिंग टू NSSO, अब ये NSO हो गया है बदलकर, 17-18 द नंबर ऑफ आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 17 years is 3 crores.
इट विल बी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द टू ब्रिंग दिस चिल्ड्रन बैक इन टू द स्कूल। देखो आपके स्कूल से भी आउट ऑफ द चिल्ड्रन का जो सर्वे होता है वो इसी के अकॉर्डिंग होता है। नाउ what this policy tries to achieve that 100% gross enrollment ratio GER अप टू द सेकेंडरी लेवल बाय 2030, कि सेकेंडरी लेवल तक जो हमारा GER है वो 2030 तक 100% हो जाए। ठीक है, अब इसमें यह है कि अगर बच्चा मान लीजिए स्कूलिंग करना चाह रहा है और अगर हम उसको एजुकेशन देना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है केवल जो हमारे पास जो करिकुलर बुक्स हैं उसके अलावा अगर वो बच्चा किसी वोकेशन एजुकेशन को चुनता है तो वोकेशनल एजुकेशन भी उसके लिए अवेलेबल कराई जाएगी प्री स्कूल टू लेकर ग्रेड 12 तक, सो दैट ही कैन पास दोज एग्जामिनेशन, वोकेशनल बेस्ड एग्जामिनेशन एंड गेट द सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा। नाउ there are two overall initiatives that will be undertaken to bring children who have dropped out back to the school and prevent further children from dropping out. First है सबसे पहला to provide effective and sufficient infrastructure, कि भाई सबसे पहले जो स्कूलों में है स्कूलिंग के लिए जो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कराएं, सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो बच्चा सेफ फील करेगा एंड द स्कूल बिकम एंगेजिंग। ठीक है, वो बच्चा स्कूल में आना चाहेगा। नाउ उसके अलावा अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स विल बी पुट अप इन प्लेस इन द कोऑपरेशन विद द सिविल सोसाइटी। ठीक है, अगर वो फॉर्मल स्कूल में नहीं जा रहा है तो अल्टरनेटिव जो और जो दूसरे सेंटर हो सकते हैं अल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर स्कूल्स विल बी सेटअप। ठीक है, सो दैट कि जिनके जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं उनके बच्चों की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू की जा सके ताकि वो ड्रॉप आउट ना हो, और थ्रू द अल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर्स दे कैन बी ब्रॉट बैक इन टू द मेन स्ट्रीम एजुकेशन, फिर उनको वापस स्कूलों में एनरोल किया जा सकता है। द सेकेंड इज to achieve the universal participation in the school by carefully tracking the student as well as their learning levels। अगर आप देखोगे UDICE है, अपार है, UDICE प्लस है, ठीक है, UDICE प्लस अपार है, ठीक है, और परमानेंट एजुकेशन नंबर है, ये सब कुछ किसको कर रहे हैं? बच्चे को ट्रैक कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? बच्चे को ट्रैक कर रहे हैं कि वो ड्रॉप आउट तो नहीं हो जाएगा या ड्रॉप आउट तो नहीं हो गया है। ठीक है, और दूसरा अगर वो ड्रॉप आउट हो भी गया है तो क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू रीएंटर द स्कूल? अगर वो दूसरे से पिछड़ गए हैं तो वो बाकियों के साथ कैसे आए? ठीक है, इसके लिए उन बच्चों की मेंटल काउंसलिंग के लिए द काउंसलर्स और द वेल ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स कनेक्टेड टू द स्कूल कॉम्प्लेक्स टीचर विल कंटिन्यूसली वर्क विद दी स्टूडेंट्स। अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट हो गया था और वो वापस स्कूल में आना चाहता है, ठीक है, तो उसको वापस स्कूल में लाने के लिए जो स्कूल है वो काउंसलर्स का और जो वेल ट्रेन्ड सोशल वर्कर्स होंगे वो स्कूलों के साथ मैप होंगे जो उन बच्चों से बात करेंगे और उन्हें वापस स्कूलिंग में लेकर आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास ये वेल ट्रेन्ड सोशल वर्कर कहाँ से आएंगे? या तो सिविल सोसाइटीज़ NGO से आएंगे या डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यहाँ से हमें ये सोशल वर्कर्स मिलेंगे, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट से मिलेंगे। ठीक है, अब वंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पार्टिसिपेशन, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो गया है और बच्चा पार्टिसिपेट भी करना चाहता है, वो स्कूलिंग में आना चाहता है। पार्टिसिपेशन आर इन प्लेस इंश्योरिंग क्वालिटी विल बी द की इन रिटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, कि भाई वो बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया है, स्कूल्स भी रेडी हैं, बच्चा आने को भी तैयार है, लेकिन अगर हम उसे क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे वो फिर से ड्रॉप आउट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट particularly girls and the students from the other socially economically disadvantaged groups do not lose interest in attending school। अगर बच्चे का एक बार स्कूल में आने का इंटरेस्ट खत्म हो गया तो ड्रॉप आउट होगा ही होगा, वो आप उसे नहीं रोक पाओगे। अब इस ड्रॉप आउट को बचाने के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो टीचर है दैट मस्ट बी नोइंग द लोकल लैंग्वेज, लोकल कंटेक्स्ट। तो ऐसे टीचर्स की पोस्टिंग की जाएगी इन एरियाज़ में जहाँ ड्रॉप आउट रेट्स हायर हैं, जो लोकल लैंग्वेज और लोकल कंटेक्स्ट को बड़ी अच्छी तरह जानते हों। ठीक है, इसके बाद है कि NIOS स्कूल्स, स्टेट NIOS schools, National Institute of Open Schooling and State Open Schools will offer 3 types of diplomas A, B and C। A 3rd क्लास की इक्विवेलेंट होगा सर्टिफिकेशंस, B 5th and C 8th। 10th और 12th के लिए तो ये ऑलरेडी NIOS सर्टिफिकेट्स एप्लीकेबल हैं, वो चल ही रहे हैं, सो दैट कि जो बच्चा है वो किसी भी लेवल का NIOS का एग्ज़ाम देने के बाद फॉर्मल एजुकेशन में वापस आ सकता है।
क्योंकि ये फॉर्मल एजुकेशन के इक्विवेलेंट के सर्टिफिकेशंस हैं। अब अगर यूनिवर्सल एक्सेस बढ़ानी है सरकार को, तो व्हाट द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग कि गवर्नमेंट के लिए और नॉन गवर्नमेंटल फिलंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्कूल बनाना आसान कर दिया गया है, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया है। मतलब जो सर्टिफिकेशंस थे या जो मैंडेटरी प्रोसीजरल थे उनको थोड़ा सा लाइट किया गया है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं देखा था लाइट बट टाइट, कि रेगुलेशंस को थोड़ा सा लाइट किया गया है, बट जितने भी रेगुलेशंस होंगे, जो रिमेनिंग रेगुलेशंस होंगे, दे विल बी हाईली टाइट। ठीक है, उसके बाद द रिक्वायरमेंट्स फॉर ओपनिंग द स्कूल्स विल बी लेस रेस्ट्रिक्टिव, ये हम देख भी चुके हैं। इसके बाद है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी, एफर्ट्स विल बी मेड टू इन्वॉल्व द कम्युनिटी। ठीक है, एल्यूमनाई इन द वॉलंटियर एफर्ट्स फॉर एनहेंसिंग लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एट स्कूल्स। देखो, एफर्ट्स विल बी मेड टू इन्वॉल्व कम्युनिटी, जो हम एसएमसी के थ्रू कर रहे हैं, एल्यूमनाइज इन वॉलंटियरी एफर्ट्स। ठीक है, जैसे हम अपने जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको हम एक एक देते हैं पीयर ट्यूटरिंग के लिए, बच्चा दे दें, या आफ्टर द स्कूल हम उनके साथ उनको एंगेज कर दें, 1-on-1 ट्यूटरिंग के लिए उनको मना लें। ठीक है, तो उससे जो है लर्निंग जो एक्सपीरियंसेस है बच्चे के, वो बेहतर होंगे, वो इम्प्रूव्ड होंगे। तो इसमें हमें देखना है कि कम्युनिटी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। द टीचिंग ऑफ लिटरेसी एंड होल्डिंग ऑफ एक्स्ट्रा हेल्प सेशंस, जैसे रेमेडियल क्लासेस हो गए, स्पेशल सेशंस हो गए, वी कैन हेल्प दो सेशंस। टीचिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर एजुकेटर्स, नाउ NEP प्लान्स की जो भी हमारा टीचर्स हैं उनको भी टीचिंग सपोर्ट और गाइडेंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो सके। ठीक है, जो हमारे सोसाइटी के पार्ट थे, कम्युनिटी था, वॉलंटियर्स थे, या जो सोशल वर्कर्स थे, वो स्टूडेंट्स को मेंटोर करें। ठीक है, तो इसके जो हैं, अब ये जो फोर्थ है ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका यहाँ से। ठीक है, लेकिन आप इसमें देखोगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो NIOS के जो 3 डिप्लोमा स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, स्कूल का रेगुलेशंस का था हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है, लोकल लैंग्वेज वाई इट इज़ प्रोफर्ड इन द हाई ड्रॉप आउट स्कूल्स। उसके साथ आप देखोगे कि इसमें जो 2-3 डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे हमारे डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद GER 100% करने का हमारा टारगेट कितना है, 2030 है। ठीक है, उसके साथ तो आप देखो कि नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी क्या थी, तो इसमें जो जो हमने पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं, दीक्षा की फुल फॉर्म क्या थी एंड व्हाई द दीक्षा इज़ बीइंग यूज्ड। ठीक है, उसके साथ ये हमारा ECC ग्रेड 1 से पहले का जो 3 महीने का जो स्पेशल मॉड्यूल होगा, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, दैट इज़ प्ले बेस्ड, हु विल डेवलप द NCERT इन द SCRTs। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगेन आई रिपीट कि आप जो ये रिटन टेस्ट की तैयारी करेंगे, तो रिटन टेस्ट के साथ साथ प्लीज़ पर्सनैलिटी टेस्ट की भी आप तैयारी साथ साथ करते रहें, क्योंकि 2100 लोगों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए UPSC कॉल करेगा, और 2100 इज़ अ वेरी हाई नंबर। सो योर इंटरव्यू एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स इन अ वेरी डीप मैनर विल हेल्प यू शाइन इन द इंटरव्यूज़। तो अगर आपको कंटेंट से रिलेटेड कोई भी सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, वी विल डेफिनेटली डू दिस। और जल्दी ही हम जो है इसे अपने ऑफिशियल ऐप प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे, सारे कंटेंट को। हम ट्राई कर रहे हैं कि विद इन 2 मंथ्स हम आपका सिलेबस कवर कर दें, सो दैट कि 1 महीना रिवीजन डाउट क्लासेस के लिए हम रख पाएँ। थैंक यू एजुकेटर्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, प्रिपेयर वेल एंड बी कॉन्फिडेंट, दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स। थैंक यू एजुकेटर्स।